हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद मी। आज क्या पढ़ना है? आज एब्रीविएशंस पढ़नी है। आज जो एब्रीविएशंस पढ़नी है वो बहुत जरूरी है, ये भी मैं रोज बोलता हूं, बट द एब्रीविएशंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर रिलेटेड टू आवर वर्किंग लाइफ्स, राइट? सो व्हाट आर दीज एब्रीविएशंस? लेट्स चेक आउट क्विकली। So the first abbreviation is CTC. अब कल रात ही मैं एक बंदे से बात कर रहा था. He works in Saudi Arabia and from all the way from India to Saudi Arabia, he doesn't knows the full form of CTC, right? CTC stands for cost to company. ये वो नेट अमाउंट होता है जिसमें आपका एक कंपनी के लिए मुलाजिम होना मुकर्रर हुआ होता है, जो आपकी कुल तनख्वाह होती है, सारे टैक्स, सारा पीएफ डिडक्शन, सब चीज मिला करके जो आपकी कुल तनख्वाह होती है वो सीटीसी कहलाती है। सीटीसी की ही तरह होता है पीएफ, उसकी तरह नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, लेकिन रिलेटेड टर्म है, ठीक है। पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। ये वो फंड होता है जो आपकी सैलरी में से कटकर, आपकी सीटीसी में से कट करके आपके एक साइड बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। सरकार की ये एक पेंशन निधि है एक तरह से, ठीक है, कि जब आप एक्चुअली काम नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना पीएफ निकाला होगा, तो उस टाइम पर आप ये शो कर सकते हैं कि इस टाइम पर मैं कहीं एम्प्लॉयड नहीं हूं और आप मुझे मेरा पीएफ दे दीजिए, ठीक है। तो पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। पीएफ की ही तरह एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं हमारी सैलरी के टाइम पर, वो होता है टीडीएस, राइट? टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट? जब हमारी सैलरी हमारा एचआर हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है तो जो टैक्स गवर्नमेंट को जाना होता है, ठीक है, जो भी डिडक्शन वहां पर होनी होती है उसको टीडीएस कहते हैं। वो डिड्यूस हो गया, वो डिडक्ट हो गया, अब उसके बाद आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं देना है, ठीक है। तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब बात कर लेते हैं टीआरपी की। मेरी टीआरपी क्या है आप लोगों के लिए? कितना आप लोग वॉच करते हैं मुझे, वॉच टाइम क्या है, वो एनालिटिक्स यूट्यूब एनालिटिक्स में देता है, ठीक है। लेकिन जब बात हम करते हैं टीवी की, ठीक है, टीवी का कोई भी चैनल कितना देखा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर बात होती है टीआरपी है वो टीवी की, ठीक है, कि कितनी रेटिंग मिल रही है, कितने ज्यादा लोग एक टाइम पर एक पर्टिकुलर चैनल को चला रहे हैं। टीआरपी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसे नहीं पता होगा वो आज के बाद याद रखना, और जिसे पता था वो कमेंट करके जरूर बताना। जीपीएस क्या होता है? हम रोज बात करते हैं, हमारे फोन में होता है। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी हेल्प से हम लोकेशन ट्रैक करते हैं, है ना, लोकेशन का पता लगाते हैं किसी भी। सब अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करते होंगे, कभी ऑफ करते होंगे, है ना। लोकेशन शेयरिंग के टाइम पर भी जीपीएस काम आता है। सो जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एसओएस, एसओएस सबने सुना होगा। पहले से जब मुझे याद है हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल हुआ करता था तो उसमें बहुत ज्यादा डायलिंग एसओएस लिखा आता था। वो पता नहीं क्यों आता था, मुझे नहीं पता। फिलहाल हिंदी में आज सुबह जब मैं आपके लिए पोस्ट तैयार कर रहा था तो मुझे वहां पर मिला मुसीबत का इशारा, हिंदी में ये था। तो होता कुछ ऐसा ही है। इसका फुल फॉर्म है सेव आवर शिप। जब कभी भी कोई आफत आपके फोन में आने वाली होती है, आ चुकी होती है, तो आप उन्हें फोन करते हैं ना आपके कस्टमर असिस्टेंस में, तो वो कहता है कॉलिंग एसओएस। एसओएस यही है। फिलहाल लोगों ने ना इसका एक मजाकिया तौर पर फुल फॉर्म बना रखा है, सेव आवर सोल, है ना। गर्लफ्रेंड्स को परेशान करने के लिए लड़के जनरली ये कहते हैं सेव आवर सोल, है ना। आफत आ गई, लड़की आ रही है, आफत आ गई, ठीक है। लेकिन एसओएस मींस सेव आवर सोल। मुझे किसी ने कमेंट करके भी लास्ट वाली एब्रीविएशंस की क्लास में ये पूछा था कि एसओएस का मीनिंग क्या होता है। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन फॉर यू दिस इज सेव आवर शिप, सोल नहीं, शिप। एंड लास्ट इज IVRS। अब जब भी आपके मोबाइल कंपनी की तरफ से आपको जो कॉल आता है ना, आपने ध्यान दिया होगा, ये करना है तो 1 दबाइए, वो करना है तो 2 दबाइए, ये करना है तो 3 दबाइए, आपको कस्टमर केयर से बात करनी है तो 9 दबाइए, ठीक है। तो वो वाली जो कॉल होती है ना, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटेड जो आपकी सर्विसेज होती हैं और जो कंप्यूटर की वॉइस, रिकॉर्डेड वॉइस से आपसे बात कर रही होती है, उसको कहते हैं IVRS या फिर IVR कॉल्स। IVRS स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम,
या सर्विस भी शायद बोलते होंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है IVRS स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। आज के बाद ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट क्लास में इंडिया का फुल फॉर्म पूछा था और मुझे किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया। सो शेमफुल फॉर मी। सी एनी हाउ, इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन August, right? And these were the abbreviations that we had to discuss today. I hope you find the information useful to you, right? Like, share, comment and subscribe if you like the video. Thank you so much for watching.